हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। आज से हम और आप मिलकर डिस्कस करने वाले हैं डीमन स्लेयर के फाइनल बैटल आर्क को, जहां पर मैं हर एक हाशिरा के फाइट को जितना हो सके उतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और अब तक टाइटल से तुम सभी को पता चल ही चुका होगा कि आज मैं जेनेत्सु वर्सेस काइगाकू के फाइट को एक्सप्लेन करूंगा। और मैं तुम लोगों से एक बात यहाँ पर बता दूं, ये फाइट पूरे डीमन स्लेयर में वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फाइट है। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असल में इन्फिनिटी कैसल आर्क के टाइम पे जब सभी हाशिरास अलग हो जाते हैं, तब जेनेत्सु अपने बदले को पूरा करने के लिए काइगाकू की तरफ बढ़ने लगता है। उसके मास्टर ने पहले ही चिट्ठी में बता दिया था कि काइगाकू डीमन बन चुका है, इसीलिए जेनेत्सु बिना किसी तरह की और भी फाइट में इन्वॉल्व हुए सीधा काइगाकू की तरफ बढ़ने लगता है। जेनेत्सु की हियरिंग एबिलिटी काफी अच्छा है, जिस वजह से वो काइगाकू के लोकेशन को एकदम पिन पॉइंट कर पाता है। और जब वो दोनों फाइनली एक दूसरे के सामने थे, तब काइगाकू जेनेत्सु और उसके मास्टर के बारे में बुरा भला बोलने लगता है। वो जेनेत्सु से कहता है, तुम अभी भी जिंदा हो कमजोर बच्चे। ओ, तुम तो एक हाशिरा भी बन चुके हो, पर क्या तुम्हें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आता है। जिसमें जेनेत्सु काफी भड़क जाता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से दादाजी ने अपनी जान दे दी। पर काइगाकू कहता है, मुझे परवाह नहीं, वो बुड्ढा जिए या मरे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इस पॉइंट पे हम काइगाकू के पास्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत जान पाते हैं कि कैसे काइगाकू एक नॉर्मल ह्यूमन से एक डीमन बन गया। और डीमन कहना भी गलत होगा, क्योंकि काइगाकू बना एक बहुत ही हरामी अपर मून डीमन। तुम्हें तो ये एपिसोड याद ही होगा। यहाँ पर एक डीमन गियोमी के घर पे घुस के उसके सभी बच्चों को रात के अंधेरे में मार दिया था। और तुम लोग ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि उस डीमन को काइगाकू ने भेजा था अपने जान के बदले। खैर, इसके बाद काइगाकू किसी तरह जिगोरू का स्टूडेंट बन जाता है, जिसको बाद में जेनेत्सु भी ज्वाइन करता है। जहाँ पर काइगाकू एक बड़ा ही बेहतरीन स्टूडेंट था, पर वो थंडर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म को कभी अचीव ही नहीं कर पाया। और ठीक इसी तरह एक मिशन के दौरान वो अपर मून फर्स्ट को कन्फ्रंट करता है, जहाँ अपर मून फर्स्ट की इमेंस पावर को देख वो अपनी जान की भीख मांगता है। अपर मून फर्स्ट उसे एक ही शर्त पे छोड़ने को कहता है और अपना खून काइगाकू को देता है, पर अगर खून का एक भी कतरा जमीन में गिरा तो वो मारा जाएगा। जो सुनकर डरते हुए अपने कांपते हुए हाथों से काइगाकू उस खून को पी लेता है और बन जाता है अपर मून डीमन। खैर, अब प्रेजेंट पे आते हैं, जहाँ जेनेत्सु की बातों से काइगाकू काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, गधे, तुम अब भी मुझे तुमसे कंपेयर कर रहे हो। और इतना कहते ही वो जेनेत्सु पे अपने थंडर ब्रीदिंग के फोर्थ फॉर्म से हमला करता है, पर इसको जेनेत्सु बड़े इजीली अटैक करते हुए डॉज कर देता है और बड़े बैडएस वे में काइगाकू से कहता है, टू स्लो। जिसको देख काइगाकू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये कमजोर लड़का कैसे उसकी बराबरी कर सकता है। इसके बाद काइगाकू जेनेत्सु पे अपने थंडर ब्रीदिंग के सेकंड फॉर्म से हमला करता है, जिसको देख जेनेत्सु शॉक हो जाता है, क्योंकि डीमन बनने के बाद काइगाकू की एबिलिटी बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे चले जा चुकी थी। जेनेत्सु काइगाकू को कहता है, तुम क्या सही और गलत के बीच डिफरेंशिएट करना भूल चुके हो। इसके जवाब में काइगाकू थंडर ब्रीदिंग के थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए जेनेत्सु से कहता है, मुझे अब तुम सिखाओगे क्या सही है और क्या गलत। असल में जो मुझे सही जज करता है और एक्सेप्ट करता है वो सभी सही है, और उनके अलावा बाकी सब गलत है। और इसी फाइट के बीच जेनेत्सु अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है, पर इधर काइगाकू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वो अपने ब्लड डीमन आर्ट और थंडर ब्रीदिंग के मदद से जेनेत्सु पे खतरनाक स्ट्राइक करता है। और ये स्ट्राइक इतना ज्यादा खतरनाक था कि जेनेत्सु का शरीर अंदर से क्रैक होकर टूटने लगता है। और इसी के ठीक बाद जेनेत्सु को दूसरा किसी मौका ना देते हुए काइगाकू थंडर ब्रीदिंग के सिक्स्थ फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए जेनेत्सु को दूर फेंक देता है। पर इस टाइम पे भी जेनेत्सु अपने पास्ट को याद कर रहा था, और हम सभी को देखने में ऐसा ही लग रहा था कि जेनेत्सु अब मरने वाला है। जेनेत्सु अपने पास्ट में देखता है कि कैसे जिगोरो उसे काइगाकू से सीखने को कहता है, और इस पॉइंट पे जेनेत्सु को समझ आ चुका था कि काइगाकू को अब बदला नहीं जा सकता। इसी वजह से वो अपने मास्टर से माफी मांगता है और मिड एयर में ही पोजीशन लेता है, जिसको देख काइगाकू हैरान हो जाता है कि ये बंदा कर क्या रहा है। और भाई, इसके अगले पैनल में पलक झपकते ही जेनेत्सु थंडर ब्रीदिंग के सेवेंथ फॉर्म की मदद से काइगाकू के गले को काट देता है, जिसको देख काइगाकू पूरी तरह शॉक हो जाता है कि कैसे ये कमजोर बच्चा जो सिर्फ थंडर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल कर सकता है, कैसे उसने सेवेंथ फॉर्म बनाया। वो सोचता है शायद उस बुढ़े ने उसे ये सिखाया होगा जो उन्होंने मुझे नहीं सिखाया। इसके रिस्पॉन्स में जेनेत्सु कहता है, नहीं, इसको मैंने खुद बनाया है। और इतना कहते ही जेनेत्सु अपने होश खोने लगता है, क्योंकि काइगाकू ने जो अटैक करा था जेनेत्सु पे, उसने जेनेत्सु को अंदर से बहुत ही ज्यादा डैमेज दे दिया था। जिसको देख काइगाकू काफी खुश होता है, क्योंकि उसने फाइनली जेनेत्सु को मार दिया था। पर तभी उसके पास से तमायो का असिस्टेंट जाकर जेनेत्सु को पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। और ठीक इसी तरह अपर मून 6 का खात्मा होता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और मुझे वीडियो के किस जगह पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए
चाहिए वो भी बता देना, और नेक्स्ट मैं किस हासिरा के फाइट को कवर करूँ वो भी बताना।